नमस्कार। सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं समरीन सिद्दीकी। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्गा पूजा और धार्मिक आयोजनों के पूजा पंडालों में सुरक्षा के मानकों का पूरी तरह पालन करने के दिए निर्देश। आतंकी गतिविधियों वाले प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए जमा कराई गई विदेशी रकम वाले प्रदेश के 13,000 संदिग्ध बैंक खातों का लगाया गया पता। प्रदेश में 2 अक्टूबर को योगी सरकार द्वारा 1 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों के घरों में नलों से स्वच्छ पेयजल का कनेक्शन पहुंचाकर बनाया गया कीर्तिमान। स्वदेश में निर्मित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH वायुसेना में हुआ शामिल। देश की सुरक्षा मजबूत होने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बढ़ावा। और शारदीय नवरात्रि का महानवमी पर्व मनाया जा रहा है आज। देवी मंदिरों, शक्तिपीठों और पूजा पंडालों में पूजा अर्चना के साथ ही दुर्गा सप्तशती के पाठ का हो रहा है आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्गा पूजा और अन्य सभी धार्मिक आयोजनों से जुड़ी समितियों से पूजा पंडालों के निर्माण के दौरान बिजली और आग से सुरक्षा के मानकों का पूरी तरह से पालन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने इस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देश देते हुए कहा कि हाल ही में पूजा पंडालों में घटित दुर्घटनाओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूजा पंडालों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली और आग से सुरक्षा के प्रति लोगों में व्यापक जागरूकता भी फैलानी जरूरी है। भदोही जिले में दुर्गा पंडाल में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और घायल हुए 68 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जिसको प्रदेश सरकार ने बहुत गंभीरता से सख्त आदेश जारी किए हैं। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने भदोही पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। भदोही के निजी अस्पताल में मरीजों से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि घटना बहुत ही दुखद है और इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सख्त व्यवस्था की जाएगी। 24 घंटा प्रदेश सरकार घटना पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। हम सब लोगों का एक सामूहिक प्रयास है, श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कि अब कोई कैजुअल्टी न हो। जो हमारे घायल लोग हैं उनका बेहतर से बेहतर हम उपचार करा सकें। 5 कैजुअल्टी की सूचनाएं हैं, जिसमें 4 बच्चे हैं और 1 महिला है। अभी तक 5 की सूचना है। 75 लोग अब तक हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। हम सब लोगों का यही प्रयास है कि अब कोई कैजुअल्टी न होने पाए। हाल ही में देश में प्रतिबंधित किए गए आतंकी गतिविधियों वाले संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का विदेशी फंडिंग की पड़ताल में खुलासा हुआ कि अकेले उत्तर प्रदेश में PFI के सदस्यों के लिए लगभग 13,000 बैंक खातों में विदेशों से भेजकर रकम जमा कराई गई है। महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि जिन लोगों के बैंक खातों में रकम आई है उनका विदेश से कोई संबंध ही नहीं है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ और अन्य खुफिया एजेंसियों के अधिकारी इन खातों का ब्यौरा जुटाने के साथ ही बैंक खातों में आई रकम किसने और किस तरह से भेजी है, इस बारे में भी पता लगा रहे हैं। कई बैंक खातों में रकम सीधे खाड़ी देशों से आई, जबकि ऐसे कई खातों से विदेशों से आई रकम को हवाला के जरिए PFI के सदस्यों तक पहुंचाया गया और इन PFI के सदस्यों ने खुद को बचाने के लिए अपने घरों की महिलाओं अथवा बुजुर्गों के खातों में ये रकम जमा कराई है। पड़ताल में ये भी बात सामने आई है कि 500 से अधिक संदिग्ध बैंक खाते महिलाओं और 2000 के करीब संदिग्ध बैंक खाते बुजुर्गों के नाम से खोले गए हैं।
इस वर्ष गांधी और शास्त्री जयंती पर योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा 1,07,774 गरीब ग्रामीण परिवारों तक नल से स्वच्छ पेयजल का कनेक्शन देकर कीर्तिमान स्थापित किया गया है। 20 दिनों में ये दूसरा मौका है जब उत्तर प्रदेश ने देश में सर्वाधिक नल कनेक्शन दिए जाने का रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश को कीर्तिमान स्थापित करने में बुलंदशहर, शाहजहांपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, गोरखपुर जिलों ने सबसे अधिक घरों में नलों का कनेक्शन पहुंचाकर बड़ा योगदान दिया है। इससे पहले भी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश में 1,20,821 स्वच्छ पेयजल के कनेक्शन देकर रिकॉर्ड बनाया गया था। गुजरात दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर में आयोजित समारोह में 1,330 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने साबरमती गांधी आश्रम में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और गांधी आश्रम में चरखा भी चलाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर में गुजरात मेडिकल एंड एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी परिसर में 1,330 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। गांधीनगर स्थित GMERS में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति ने स्वास्थ्य, सिंचाई, जलापूर्ति और बंदरगाह विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और किसानों व छोटे उद्यमियों को अनेक अवसर मिलेंगे। इस परियोजनाओं में स्वास्थ्य, मेडिकल एजुकेशन, सिंचाई, सड़क निर्माण तथा शिपिंग और वाटरवेज से जुड़ी विभिन्न प्रोजेक्ट्स हैं। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स की सफलता की कामना करती हूँ। इन परियोजनाओं से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा हमारे किसान भाई बहनों, छोटे व बड़े उद्यमियों को व्यापार के और अधिक अवसर मिलेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू की पहली गुजरात यात्रा है। इससे पहले उन्होंने साबरमती गांधी आश्रम में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और प्रार्थना की। इस अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल भी मौजूद रहे। उन्होंने आगंतुक पुस्तिका में लिखा कि महात्मा गांधी की पावन धरती की यात्रा ने उन्हें अमिट विश्वास और प्रेरणा दी है। राष्ट्रपति ने गांधी आश्रम में चरखा भी चलाया। भारतीय वायुसेना के लिए कल का दिन बेहद अहम था क्योंकि वायुसेना को मिली है प्रचंड ताकत। देश में LCH द्वारा विकसित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH वायुसेना में शामिल हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में प्रचंड के पहले स्क्वाड्रन धनुष को आधिकारिक तौर पर वायुसेना में शामिल किया गया है। इस सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर से देश की सुरक्षा मजबूत होगी तो आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा मिलेगा। सुखोई 30 लड़ाकू जेट और LCH के साथ ALH की फ्लाइट पास्ट की गर्जना के साथ शुरू हुआ वो समारोह जिसका इंतजार देश को पिछले 2 दशकों से था। 3 अक्टूबर यानी सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय वायुसेना में LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के पहले स्क्वाड्रन धनुष को आधिकारिक तौर पर जोधपुर में शामिल हो गया। इसी के साथ भारत दुनिया का 7वां देश बन गया जो अटैक हेलीकॉप्टर का निर्माण कर सकता है। वायुसेना की परंपरा के अनुसार वाटर कैनन सैल्यूट देकर हेलीकॉप्टर का स्वागत किया गया। रक्षा मंत्री ने सबसे पहले सर्वधर्म पूजा की और इसके बाद LCH के सामने खड़े होकर फोटो भी खिंचवाई। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का शामिल होना वायुसेना की क्षमताओं में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी एक बड़ा कदम है। रक्षा मंत्री ने कहा कि लंबे समय से हमलावर हेलीकॉप्टरों की जरूरत थी। देश में लंबे समय से स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इसकी जरूरत को गंभीरतापूर्वक अनुभव किया गया। तब से लेकर अब तक की यानी 2 दशकों की देश की रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रतिफल है LCH और इंडियन एयरफोर्स में इसका इंडक्शन हमारे डिफेंस प्रोडक्शन की राह में एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। राष्ट्र की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसे सुनिश्चित करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।
मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में जल्द ही दुनिया में मिलिट्री पावर समेत जब भी सुपर पावर्स की बात होगी तो भारत का नाम कनिष्ठिका पर गिना जाएगा, यानी सबसे पहले गिना जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद हेलीकॉप्टर में 15 मिनट उड़ान भरकर इसकी ताकत को परखा। उड़ान भरने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि करगिल से कन्याकुमारी इसके उड़ने की क्षमता है और रात में भी ये लक्ष्य को भेद सकता है। अपने टारगेट को अटैक करने की भी क्षमता इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में है। यह दुनिया के जितने भी इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें एक बेहतरीन यह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। पाकिस्तान की सीमा के नजदीक भारतीय वायुसेना का ये LCH स्क्वाड्रन पश्चिमी सीमा से घुसपैठ और आतंकवाद रोकने में मदद करेगा। Its ability to deliver a wide array of weapons combined with superlative self-protection capability makes this helicopter a lethal machine, one to be feared by any adversary. लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा भारत में ही बनाया गया है और ये अब तक का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर है जिसका वजन सिर्फ 5,800 किलोग्राम है। इस हेलीकॉप्टर में 700 किलोग्राम के मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। The LCH is a truly make in India product with private industry participation. A significant spin-off has resulted in establishing an ecosystem for manufacture. लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर्स में से एक है क्योंकि यह 15,000 फीट तक की ऊंचाई पर भी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। अब तक भारतीय वायुसेना युद्ध क्षेत्र के हेलीकॉप्टर्स के तौर पर रूस के Mi-35 और Mi-25 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रही थी। LCH के अलावा भारतीय वायुसेना को अमेरिका के बोइंग AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर भी अपनी सेवाएं पहले से ही दे रहा है। LCH को अगस्त 2017 को शुरुआती ऑपरेशनल क्लियरेंस मिली थी और अब ये तैयार है अपनी सेवाओं के लिए दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। प्रदेश में आज शारदीय नवरात्रि का महानवमी पर श्रद्धा और भक्ति भावना के साथ मनाया जा रहा है। लखनऊ के कालीबाड़ी मंदिर, भूयन मंदिर और प्रदेश के विभिन्न देवी मंदिरों तथा शक्तिपीठों में श्रद्धालु मां दुर्गा के 9 रूपों के दर्शन और पूजन के लिए सवेरे से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। महिलाएं हलवा, पूड़ी, खीर, चने की सब्जी आदि पदार्थों का प्रसाद देवी को समर्पित करने के साथ ही कन्या पूजन और सामूहिक कन्या भोज का आयोजन करके देवी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष आरती और दुर्गा सप्तशती के सामूहिक पाठ के आयोजन किए जा रहे हैं। प्रथमं शैलपुत्री, प्रथम दिन जो माँ की जिस रूप की पूजा होता है शैलपुत्री रूप का। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, द्वितीय अर्थात दूसरे दिन में जो माँ की रूप का पूजा होता है वह है ब्रह्मचारिणी। तृतीयं चंद्र घंटेति, तृतीय दिन तीसरे दिन माँ की चंद्र घंटे रूप का पूजा होता है। इस रूप से इस 9 दिन का नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता, और नवमी के दिन 9 सिद्धिदात्री माँ के रूप की पूजा होता है। यही 9 दुर्गा विराजमान है। माँ का अनन्य भक्त हम लोग बराबर माँ के प्रांगण में हम लोग दर्शन करते हैं और माँ की श्रद्धा है। लखनऊ की सिद्ध पीठ है, जो माँ से मांगता है वो माँ से मिलता है और माँ की ही सब कृपा है। और आज जो कुछ भी है सब माँ की ही देन है। तो माँ ने ही, आप सोचिए, आज विश्व में माँ का ही चरम है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महानवमी के पावन पर्व पर प्रदेश के समस्त श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि अष्ट सिद्धि, 9 सिद्धियों की प्रदाता, करुणामयी, शुभ फलदायिनी माता सिद्धिदात्री की अनुकंपा समस्त प्राणी जगत पर बनी रहे। उन्होंने कहा कि मां सभी के मनोरथ को पूर्ण करे। जय मां भगवती। बरेली के सुभाष नगर में बंगाली समुदाय के लोगों द्वारा दुर्गा पूजा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर दुर्गा पूजा के लिए भव्य पंडाल सजाया गया है, जहां पर बंगाली समुदाय के लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से मां दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। बंगाल से आए पंडित चंदन बनर्जी मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा करवा रहे हैं। साथ ही ढाक यानी बंगाली ढोल बजाने वाले कलाकार भी कोलकाता से बुलाए गए हैं। पूजा के मीडिया प्रभारी ध्रुव चटर्जी ने बताया कि बंगाली समुदाय में षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व है। पूजा के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। गुरुची नृत्य, अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने आयोजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि बरेली में ही हमें बंगाल की पूजा के माहौल की अनुभूति हो रही है। जैसे आमतौर पर हम अपने घरों में शाम के टाइम दिया बत्ती करते हैं, दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं, उसी प्रकार से बंगाली समाज में भी शाम को जब हम आरती करते हैं तो उसमें धुनो, नारियल का जो ऊपर का छिलका होता है वो और थोड़ी सी धुनो डालकर हम उससे घर का वातावरण जो है वो शुद्ध हो जाता है। ये भी एक प्रकार की माँ की आरती ही है। पर दुर्गा पूजा में इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि दूर दूर से लोग आकर इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। ना सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि ये कहते हैं कि हम अपनी आरती के द्वारा जो है माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। जो ये बहुत सुंदर पंडाल में जो धुनुची डांस का फंक्शन हो रहा है, जो सेलिब्रेशन हो रहा है, उसमें हमारी ये मान्यता है कि हमको माँ का पूरे साल भर आशीर्वाद मिलता है अगर हम ये प्रस्तुति करते हैं और पूरे तन मन धन से हम ये माँ की आरती करते हैं धुनुची डांस के थ्रू। नवरात्रि पर्व मां दुर्गा के 9 रूप का पर्व माना गया है। प्रयागराज में दुर्गा पूजा के मौके पर अनेक आकर्षक पंडाल लगाए गए हैं। एक पंडाल रामानंद नगर दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा बनाया गया है। इस पंडाल में आस्था के साथ देशभक्ति के रंगों का सम्मिश्रण देखने को मिल रहा है और लोग इसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी कड़ी में ये पंडाल देशभक्ति के लिए बलिदान देने वाली उन वीरांगनाओं को समर्पित है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में विशेष योगदान दिया था। उन वीरांगनाओं के चित्र और उनके विस्तृत वर्णन इस पंडाल में प्रदर्शित किए गए हैं। दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने बताया कि पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव को मना रहा है, तो इस पंडाल में भी आस्था के साथ देशभक्ति का मिश्रण किया गया है। पूरे पंडाल को तिरंगे से सजाया गया है और मां दुर्गा की वेशभूषा भी तिरंगे वस्त्र में तैयार की गई है। और आइए इस खबर पर और जानकारी के लिए चल रहे हैं अपने संवाददाता राजीव खरे के पास। राजीव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज। राजीव जी, दुर्गा पूजा के दौरान सजाए गए पंडाल इन दिनों सामाजिक संदेश देने के लिए भी जाने जा रहे हैं। आम लोग पूजा अर्चना के साथ सामाजिक संदेशों को किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, आज 9 दुर्गा का पर्व चल रहा है और इस पर्व पर जगह जगह अलग अलग तरीके के पंडाल बनाए गए हैं। दुर्गा पूजा कमेटियों ने अलग अलग पंडालों में अलग अलग संदेश देने का काम किया है। इसी क्रम में आज प्रयागराज के रामानंद नगर में एक पंडाल बनाया गया है जो आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर के देशभक्ति के ओत-प्रोत इस पंडाल में जो वीरांगनाएं आज हमारे बीच नहीं है और आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इसके में उनकी चित्र और उनके जानकारियों को लगाया गया है, जिससे पंडाल में आने वाले सभी लोगों को उनकी जानकारियां और उन वीरांगनाओं की जानकारी मिल सके। इस पूरे पंडाल को तिरंगे के माध्यम से सजाया गया है और ये पूरा पंडाल 80 फुट ऊंचा बनाया गया है, जिसको बनाने में लगभग 2 महीने का समय लगा है। और एक संदेश लोगों को आस्था के साथ जहां देशभक्ति का भी मिश्रण देखने को मिल रहा है और लोग यहाँ जहां आस्था को लेकर के दुर्गा पूजा पंडाल में आ रहे हैं, उनमें एक देशभक्ति की भावना भी जागृत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें सारी जानकारी देने के लिए। और अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ।
चित्रकूट में भरतपुर थाना क्षेत्र के मानपुर गांव के पास श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे हादसे में एक महिला श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 5 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया है। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद एवं पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों का हाल चाल जाना और समुचित इलाज के निर्देश भी दिए। थाना भरतपुर में कुछ श्रद्धालु भैरव बाबा का दर्शन करके बिसंडा गांव के निवासी हैं, उधर ही जा रहे थे वापस, उनके ट्रैक्टर पलटने के कारण घायल हुए हैं। एक की वहीं मौके पर मृत्यु हो गई, 65 साल उनके पिता की उम्र थी, और कुल 12 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल थे। उनको यहाँ से प्राथमिक उपचार करके उनके ब्लीडिंग रोक के उनको प्रयागराज रेफर कर दिया गया, और जो यहाँ पे बाकी घायल हैं उनके उपचार की सुविधा यहाँ कराई जा रही है और उनका पूरा उपचार कराया जाएगा। देखिए, आज भी हम लोगों ने कहा है और इसके लिए जो पुलिस विभाग और परिवहन विभाग दोनों संयुक्त रूप से अभियान चलाएंगे हम लोग, क्योंकि ऊपर शासन से भी निर्देश इसके प्राप्त हो गए हैं। और ट्रैक्टर ट्रॉली में जो बैठ के लोग जाते हैं जो कृषि कार्य के लिए है, उस पर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और उनको इसको जगह जगह चेकिंग करके इसको प्रतिबंधित किया जाएगा। मथुरा में इन दिनों यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई कॉलोनियों में बाढ़ का पानी भर गया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वृंदावन की श्यामनगर, मोहिनी नगर, कुंभ क्षेत्र सहित यमुना से लगे कई इलाके जलमग्न हैं। सिंचाई विभाग के निर्माण खंड के एक्सएन सतीश कुमार ने बताया कि यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन वृंदावन से लेकर गोकुल के बीच निचले इलाकों में पानी भर गया है। इससे किसानों की फसलों को भी नुकसान हुआ है। यहाँ तो यही बुरा हाल है ही, पानी जब जमुना जी आती है तो यहाँ तो लोग बहुत संकट में पड़ जाते हैं। और बुरा हाल है, मतलब ये पानी से बहुत ज्यादा बुरा। यहाँ कहीं पे 5 फुट है, कहीं 6 फुट है, कहीं 3 फुट ही है। जो वहाँ के वहाँ बंद है, पल्ली तरफ ही बंद है, वही बंद है, वो अपने घरों में है। अब ऐसी व्यवस्था बन रही है। स्तर बढ़ रहा है, जल है यमुना जी में काफी, और बोटों का धंधा है नहीं। बोट हमारी सब प्रशासन की तरफ से बंद है बाबू जी। ऐसे ऐसे करके सब हाथ पाथ धर के बैठे हुए हैं, कोई चारा है नहीं अपने पास। ये नाव का एक धंधा था अपना, कमा खाते थे, ये इससे भी बंद है। मुजफ्फरनगर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जिला चिकित्सालय में निरीक्षण के दौरान जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं की भी जांच की। उप मुख्यमंत्री ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सरकार की प्रत्येक योजनाओं का लाभ निम्न वर्ग के व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए। लोगों के बीच योजनाओं के प्रचार की कमी है, इस पर भी व्यापक ध्यान देना चाहिए। वीआईपी कल्चर से बाहर निकलकर जनता के बीच जाकर जिला चिकित्सालय में मरीजों के उपचार की स्थिति को जानना एवं अस्पताल में मिल रही सुविधाओं को जाना। मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है, मरीजों से मैं मिला हूं, उनके परिजनों से भी मिला है, चिकित्सकों के साथ, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की है, और ये तय किया है कि मुजफ्फरनगर जनपद में उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था सभी मरीजों को मिले। किसी भी स्थिति में मरीजों के साथ कोई दिक्कत न हो, उनको निःशुल्क दवाइयां मिले, निःशुल्क ऑपरेशन हो, और रिफर विशेष परिस्थितियों में की जाए। यदि रिफर किया जाता है तो उसका कारण रजिस्टर में उल्लेख किया जाए, और मरीजों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा। जनपद बलरामपुर में कृषि विभाग द्वारा 9 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। किसान मेले में पहुंच रहे कृषकों को कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कम लागत में उन्नत खेती की जानकारी दी जा रही है। कृषि सूचना योजना के तहत लगे किसान मेले में नवरात्रि में देवी पाटन दर्शन करने आने वाले किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि इस क्षेत्र में ज्यादातर खाद्य तेल का उत्पाद होता है, इसलिए खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए किसानों को सरसों के बीज वितरित कर प्रोत्साहित किया जा रहा है। बलरामपुर में माँ देवी पाटन के चरणों में प्रत्येक वर्ष इस मंदिर में मेले का आयोजन कृषि विभाग के द्वारा किया जाता है, जिसमें उद्देश्य यह है कि जिले के
कृषकों का जो लाभ है वह किसानों का ले भी, और साथ में यह भी है कि जो भी प्रदेश से जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ आकर के अपना कृषि से संबंधित जो भी नई तकनीकें यहाँ जानकारी दी जाती हैं वह पूरे उत्तर प्रदेश के किसान इससे लाभान्वित हों। विराट कृषि मेला आयोजित होता है, कृषि सूचना तंत्र सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत होता है। इसमें जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जो ग्रामीण आते हैं उन कृषकों को नवीनतम कृषि तकनीकी, फसल पद्धति आधारित, कृषि पद्धति आधारित जानकारियाँ दी जाती हैं। यहाँ मत्स्य पालन, पीगरी, गोटरी, फिशरी सभी विषयों के विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र से और विभिन्न विभागों से आते हैं और सब अपना ज्ञानवर्धन करते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत जो सुविधाएं कृषकों को अनुमन्य हैं उसके विषय में जानकारी दी जाती है। मेला जो लगाया गया है, जो हमारे कृषि क्षेत्र की नई जानकारियां हैं, नई टेक्नोलॉजी है, सब कुछ यहाँ किसानों को दिया जाए। जैसे यहाँ बहुत जनपद के सभी ब्लॉक से किसान आते हैं और इससे हमारा जो देवीपाटन का मेला रहता है नवरात्र मध्य में, उसकी वजह से भी काफ़ी किसान आते और जाते रहते हैं। तो यहाँ नई नई जानकारियाँ उनको दिया जाता है और हमारे विभाग से जो भी स्कीम है और जो सीड्स वगैरह हैं सभी उनको दिए जा रहे हैं। और मिनी किट्स हमारे इस बार, जैसे गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है तिलहन का उत्पादन बढ़ाना, क्योंकि हमारे यहाँ तिलहन का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हम लोग डेली कम से कम 200-250 मिनी किट किसानों को फ्री दे रहे हैं 2 kg का 1 एकड़ की खेती के लिए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने मिर्जापुर पहुंचकर माता विंध्यवासिनी का दर्शन किया। विंध्य कॉरिडोर के निर्माण कार्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि किसी ने माता विंध्यवासिनी के कॉरिडोर बनने का नहीं सोचा था। उन्होंने कहा कि आगे भी विंध्यधाम का विकास तेजी से किया जाएगा। मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विंध्य कॉरिडोर का विकास हुआ है, हो रहा है, अद्भुत है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इतना बड़ा कॉरिडोर होगा। श्रद्धालु आएंगे और ऐसे आराम से दर्शन कर सकेंगे। प्रदेश का मुख्यमंत्री विंध्य कॉरिडोर के खुद निरीक्षण कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। और योगी जी की मां विंध्यवासिनी पे श्रद्धा है, इसलिए इस प्रकार से कॉरिडोर का विकास हो रहा है। नहीं तो मैं भी मिर्जापुर का रहने वाला हूँ, कभी कल्पना नहीं किए थे कि इस प्रकार से विंध्य कॉरिडोर का विकास। आजमगढ़ में नवरात्र व दशहरे को लेकर 3 दिवसीय मेला अष्टमी से शुरू हो गया और ये कल 5 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सैकड़ों की संख्या में मूर्ति पंडालों की स्थापना की गई है। इन पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था से लेकर सुरक्षित विसर्जन यात्रा को संपन्न कराने के लेकर पुलिस प्रशासन ने भरपूर तैयारियों का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल रुसिया ने मूर्ति पंडालों की सुरक्षा की जाँच की और थाने पर मूर्ति पंडाल संचालकों को कई हिदायतें दी। जिस प्रकार से भदोही में पंडाल में अग्निकांड से जानमाल का नुकसान हुआ, इस प्रकार की घटना फिर न हो। दुर्गा पूजा के संबंध में शासन स्तर पर जो भी निर्देश हैं उसे थाने स्तर पर जिला प्रशासन के सहयोग से फूड पेट्रोलिंग के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। जैसे आज थाना सरायमीर में संबंधित एसडीएम, ईओ, एसडीओ जो बिजली विभाग के हैं और एआरटीओ और स्वयं मेरे द्वारा एक समन्वित प्रयास करके दुर्गा पूजा के जितने पंडाल लगे हैं वहाँ जाकर फायर सेफ्टी, बिजली की सेफ्टी और आमजनों को वहाँ पर जागरूक करने संबंधी कार्यक्रम चलाए। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्गा पूजा और धार्मिक आयोजनों के पूजा पंडालों में सुरक्षा के मानकों का पूरी तरह पालन करने के दिए निर्देश। आतंकी गतिविधियों वाले प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए जमा कराई गई विदेशी रकम वाले प्रदेश के 13,000 संदिग्ध बैंक खातों का लगाया गया पता। प्रदेश में 2 अक्टूबर को योगी सरकार द्वारा 1 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों के घरों में नलों से स्वच्छ पेयजल का कनेक्शन पहुंचाकर बनाया गया कीर्तिमान। स्वदेश में निर्मित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH वायुसेना में हुआ शामिल। देश की सुरक्षा मजबूत होने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बढ़ावा।
और शारदीय नवरात्रि का महानवमी पर्व मनाया जा रहा है आज। देवी मंदिरों, शक्तिपीठों और पूजा पंडालों में पूजा अर्चना के साथ ही दुर्गा सप्तशती के पाठ का हो रहा है आयोजन।